क्या आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज में हो जहां आपको लग रहा है कि आप कभी भी अपने पास्ट ट्रॉमा से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, उस डर से कभी नहीं मूव ऑन कर पाओगे? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाले है। जिस लॉ की आज हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ट्रांसमिटेशन, वो हमें बताता है कैसे हम अपने दर्द को अपनी सक्सेस का राज बना सकते हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात, इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी कोई साइंटिफिक लॉ की बात होती है जिससे हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो हमें बेसिक पता होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बेसिक ये है कि लॉ हमें बताते हैं कि हम एक इंसान नहीं हैं, हम एक एनर्जी है। तो अगर हम एक एनर्जी हैं तो हम कभी भी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकते, बट हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो ट्रॉमा है उसका इस लॉ से क्या लेना देना है। तो मैंने तुम्हें बताया कि एक इंसान नहीं है, एक एनर्जी है। तो जो ट्रॉमास भी होते हैं वो भी एक एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। जब आप किसी बुरे टाइम से गुजरते हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो अलग फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या कोई भी एक्सट्रीम ट्रॉमा है, तो वो आपकी बॉडी में एक जगह पे स्टोर हो जाता है। अगर आप उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते तो आपके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इवन आपके प्रेजेंट पे बहुत इफेक्ट करता है, आपके डिसीजन मेकिंग पे बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं आपके मन में बैठा हुआ है वो डर। उस डर को निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो डर आराम से निकल सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक एनर्जी है। वो हमारे अंदर एक एनर्जी है जो स्टोर हो रखी है। उसको अगर हम निकाल देंगे तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम से एकदम से रिलीफ आ जाएगी हमें। अब आपको पता कैसे चलेगा आपकी बॉडी में ट्रॉमा स्टोर है कि नहीं है? ये ट्रॉमा अलग अलग तरीक़ों से दिखता है। सबसे पहली बात, ट्रिगर। आपने देखा होगा कि जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा डार्क होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। तो ये उनके ट्रिगर्स होते हैं, और वो ट्रिगर इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमास। सेकेंड पार्ट है हमारा रिपीटिंग पैटर्न। आप सेम मिस्टेक को बार बार करते रहते हो। आप सेम इंसान को बार बार डेट करते रहते हो। एक ही इंसान अलग अलग फॉर्म में आपको मिल रहा है और आप उसको डेट करो। आपने बहुत बार देखा होगा, जो लोग जिनका बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पास्ट होता है वो एक ही तरह के लोगों को डेट करते हैं क्योंकि उनका वो ट्रॉमा होता है। तीसरी चीज़, हमारे अंदर इमोशनल ब्लॉकेज हो जाती है, हम बहुत नम हो जाते हैं। जो इंसान इतना एक्सट्रीम ट्रॉमा से गुजरा है वो बहुत ज़्यादा नम हो जाता है। उसको कुछ फील होना बंद हो जाता है कि कुछ हो भी रहा है तो क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, देखी जाएगी, ऐसा हो जाता है। और फोर्थ चीज़ जो ट्रॉमा की वजह से होती है वो होती है फियर एंड एंजाइटी। ये हर एक में होती है। जो भी इंसान गुजरा है उसके अंदर ये ज़रूर होगी, किसी ना किसी चीज़ से उसे डर लगता होगा और किसी ना किसी चीज़ से उसे एक्सट्रीम एंजाइटी होती है। मुझे सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है लोगों को ट्रस्ट करने में। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। मैं किसी से बात भी कर रही हूँ तो मैं ओवरथिंक करने लग जाती हूँ कि इसके मेरे से क्या इंटेंशन है, ये मेरे से क्या चाहता है। तो ये मेरा ट्रॉमा है। मेरे ट्रिगर्स क्या है? जब कोई मुझे नीचा दिखाए, जब कोई मुझे बोले कि तू इस लायक नहीं है या तू इस काबिल नहीं है, मेरा दिमाग सटक जाता है। मेरे को होता है यार ऐसे कैसे, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्ट कर देती हूँ। अब मुझे जब ये पता लगा कि हाँ मेरे अंदर ये ट्रॉमाज हैं और ये ऐसे निकल रहे हैं, फिर मैंने उन पर वर्क करना शुरू किया। अब कैसे आप इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हो? आपको पता कैसे चलेगा कि जब आप ट्रिगर हो रहे हो या जब आपके अंदर आप उस पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, मैंने तुम्हें बताया ये सारा कुछ एक एनर्जी का खेल है। अगर वो एनर्जी नेगेटिव है, जो हमारा ट्रॉमा बन के, रिपीटिंग पैटर्न बन के, ट्रिगर्स बन के बाहर आ रही है, हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। आपको 5 स्टेप करने हैं। सबसे पहली बात, अवेयरनेस। हमें एक्सेप्ट करना होगा जो भी हमारी लाइफ में हुआ है, चाहे वो हमारी गलती थी या नहीं थी। हमें मानना होगा कि वो हमारी ही गलती थी। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। तुम खुद को बोलो कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मेरी वजह से हुआ, वो मेरी गलती है। अब मैं खुद को माफ़ करती हूँ। जो मैंने गलतियाँ करी या जो लोगों ने मेरे साथ किया, जो भी मेरे साथ हुआ, मैं उस लोगों को, मैं उन चीज़ों को माफ़ करती हूँ। मैं इन चीज़ों को जाने देती हूँ। ना मैं उसको बदल सकती हूँ, ना वो मेरे हाथ में है, ना वो मेरे हाथ में उस समय भी था। वो भगवान ने हमें मुझे एक्सपीरियंस करवाना था तो मैंने एक्सपीरियंस किया, पर अब मैं इन सबको जाने देती हूँ। बहुत ज़रूरी है उसको मानना और उसको जाने देना। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको जाने दिया। अब उस मेमोरी को हम कैसे शिफ्ट करें, ठीक है?
जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम हमेशा ये सोचते हैं मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी और के साथ भी तो हो सकता था। विक्टिम मेंटालिटी, इस माइंडसेट से बाहर निकल जाओ। जब भी कुछ बुरा होता है सोचो भगवान ने मुझे कुछ सिखाना था तो ये मेरे साथ हुआ, ज़रूर इसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा। हमेशा ये सोचना है कि भगवान ने मुझे सिखाना था तो ये मेरे साथ हुआ, इसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को गांठ बांध लो। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी गलती थी, ठीक है, या आपकी गलती नहीं भी थी पर आपको ऐसे मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली आपने उस एनर्जी में को ट्रांसफॉर्म किया ये बोल के कि कोई बात नहीं, जो हुआ था वो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। अब उस एनर्जी को हमें हमारी बॉडी से रिलीज़ करना है। हम कैसे करेंगे? बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैं जो करती हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ। नंबर 1, मैं अपनी सारी बुरी जो मेरी यादें हैं मैं उन्हें लिखती हूँ। लिखने के बाद उन्हें मैं जला देती हूँ। मान के देखो क्या मज़े आते हैं ना। तुम लिखो, तुम्हारी लाइफ में जो भी बुरा होगा उसको लिखो, अच्छे से डिटेल में लिखना है। एक एक चीज़, तुम्हें आंसू आने चाहिए जब तुम वो लिख रहे हो। तुम्हें वो दर्द को फील करना है और तुम्हें उसको उसमें लिख देना है। उठो, उस कागज़ को फोल्ड करो और उसको आग लगा दो और बोलो इसके साथ मैं इसको जाने दूँगी, इसके बाद मैं इस चीज़ को खुद को परेशान नहीं करने दूँगी। तुम देखना तुम्हें क्या फील आएगी। सेकेंड चीज़, तुम अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते, लिखना विखना नहीं चाहते, तो सेकेंड चीज़ होती है तुम जिम करो और तुम डांस करो। डांस और जिम से तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी स्टोर ट्रॉमा होगा वो सच में निकल जाएगा और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तीसरा जो बहुत स्पिरिचुअल है, सुबह उठो, मेडिटेट करो और उन सारी बातों को सोचो और उन्हें माफ़ करते रहो। एक एक चीज़ को उठा के उन्हें माफ़ करते रहो और आंखें बंद करके, जैसे आंखें मैंने भी बंद करी हैं, तुम सोचो कि वो चीज़ तुम्हारे अंदर से बाहर जा रही है, वो एनर्जी, तुम्हारा पेन ऐसे यहाँ से बाहर जा रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, पर मैंने ये किया है और मैंने तुम्हें बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लड़की थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। हमें ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद को कैसे खुश रखना है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे ना तो इस दुनिया में कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाला। और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हमारी खुशी। अपनी खुशी खुद ढूंढो। और सबसे पहले बात, जब आप खुशी ढूंढने जाते हो तो आपको पुराने गमों को निकाल के फेंकना ही पड़ता है, तभी आप नई खुशी को ढूंढ पाते हो। जब अभी सारी चीज़ें कर लोगे फिर अब आपकी बात आती है माइंडसेट की। अब सब जब आपने कर लिया, आपने एनर्जी रिलीज़ कर दी, अगर आप फिर से उन्हीं पैटर्न में घुस गए, फिर से वही चीज़ें करने लग गए तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब तुम्हें करना है अपने माइंडसेट को बदल देना है। मैं जो करती हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलना है, हमेशा। चाहे तुम किसी भी हालात में हो, चाहे तुम रो रहे हो, चाहे तुम गुस्से में हो, बट खुद को हमेशा हमेशा अच्छा बोलो। क्योंकि अगर तुम अच्छा नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? बताओ, कौन बोलेगा? कौन तुम्हारी तारीफ़ करेगा? कौन तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा? कौन करेगा? तुम करोगे अपने लिए। अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट आई एम सो लकी। चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं खुद को हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ। मेरे को मेरी लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो धन्य होगा क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कहना बहुत ज़रूरी है। जो तुम कहते हो, तुम बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यूज उठा लो जो सक्सेसफुल हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारे माइंड में होता है वही हमारी रियलिटी बन जाता है। एंड दिस इज़ इट। जो तुम्हारे माइंड में है वही तुम्हारी रियलिटी है। अब देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ ये बीत चुका है, उसको तुम बदल नहीं सकते। अब तुम क्या कर सकते हो उसका? तुम उसको अपनी बॉडी से रिलीज़ करो, उसके बाद लोगों की मदद करो। देखो कि कौन लोग हैं जो ऐसी चीज़ों से बीत रहे हैं और तुम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। उनको अपनी स्टोरी सुनाओ। तुमने देखा होगा दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतना एक्सट्रीम ट्रॉमा देखा है, वो अब लोगों की मदद कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि हमारे जैसा ट्रॉमा अब कोई और देखे। तुम भी यही सोचो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो इतना गंदा गंदा चीज़ों से गुजरे हैं और अब कहाँ पे हैं तुम भी जानते हो। तुम भी उनमें से एक हो, तुम भी उनमें से एक बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल है। क्यों नहीं है यार? अगर तुम वो दर्द को से ओवरकम करके अभी भी तुम जिंदा हो, अभी भी तुम अपना ख्याल रख रहे हो, तो तुम उन लोगों की तरफ आराम से सक्सेसफुल बन सकते हो। तुम्हें बस खुद पे यकीन करने की ज़रूरत है। So yeah, that it for today. See you in the next one. Bye bye.